हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि जो फिलहाल रिसेंटली बड़े बड़े लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स चाइना गए, इंडिया उन विजिट्स को किस तरीके से देखता है, वो चाइना में क्यों गए। सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग विजिट रहा मैक्रोन का फ्रांस से, क्योंकि उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट यूएस और यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में हमको देखने को मिले। तो इस सबको हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न कि वो चाइना गए और इंडिया इसको कैसे व्यू करता है। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो जी जिनपिंग यानी चाइना को अगर हम देखें, सो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसको एक अच्छा मीडिएटर माना जा रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग की बहुत अच्छी दोस्ती है पुतिन के साथ में। तो पीसफुल नेगोशिएशंस के लिए चाइना को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा पुतिन को समझाइए कि पीसफुल नेगोशिएशंस पे आए। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी या वेस्टर्न देश थे, उनका एक अलग एजेंडा था, काफ़ी प्रेशर था इंडिया और चाइना पे। लेकिन फिलहाल ये प्रेशर हमको कम होते हुए नज़र आ रहा है और मीडिएशन की बात यहाँ पे चल रही है। तो अगर आप देखेंगे, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली बीजिंग गए, शी जिनपिंग से मिले। यूरोप मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर, ये मैक्रोन की तरफ से स्टेटमेंट आती है। और मैक्रोन जो फ्रांस के हैं, इनका स्टेटमेंट बाकी यूरोपियन देश और जो बाकी वर्ल्ड लीडर्स जिन्होंने चाइना विजिट किया, उनसे इनका स्टैंड हमको थोड़ा सा अलग लगता है। कहीं ना कहीं दिखता है यूएस से नाराज़गी, थोड़ा सा एग्जैक्टली एंटायर यूएस भी नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनका स्टैंड जो है बाकियों से हमको अलग दिखता है। तो इसका भी पूरा एनालिसिस है कि क्यों फ्रांस का स्टैंड यूएस से थोड़ा अलग है, बिकॉज द रूट्स आर इन हिस्ट्री। आई विल कम टू इट कि हिस्ट्री में उसकी रूट्स कैसे हैं। बाकी आगे जाने से मैं पहले बता दूं, यहाँ पे डेट मैं कर रही हूँ 30 अप्रैल। फिर से आपका टेस्ट सीरीज़ है, इसको ज़रूर दीजिए। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस आपके लिए हैं, फ्री टेस्ट सीरीज़ है। एग्ज़ाम आ रहा है वैसे भी, तो आप टेस्ट सीरीज़ देख के खुद को अलाइन कर सकते हैं प्रिपरेशन के साथ। और पाथफाइंडर आपके लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ला रहा है, 900 आवर्स की क्लासेस हैं। प्रीलिम मेंस इंटरव्यू सब कवर कराया जाएगा। 40 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 10 मेंस के। अर्ली बर्ड ऑफर 30 अप्रैल तक है, काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट आपको इस प्राइस पे भी मिलेगा। कोड यूज़ आप कर सकते हैं पाथफाइंडर। ओके, नाउ कमिंग टू इट, पहला क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों लीडर्स विजिट कर रहे हैं। सो वन ऑफ द रीजन इज रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, कि उसको कम, क्योंकि उससे वर्ल्ड इकोनॉमी हिट हुई है और वैसे भी सब चाहते हैं कि इसका कुछ ना कुछ हल अब निकाला जाए। जो रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और चाइना को एक मीडिएशन लिस्ट में एक अच्छा लीडर माना जाता है कि वो पुतिन को समझा सकते हैं। और जब फ्रांस से मैक्रोन जो विजिट करते हैं, उनका एक 51 एजेंडा, एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है, जहाँ पे एटलीस्ट हमको ये देखने को मिलता है कि चाइना ने भी सिविलियन बॉम्बिंग को थोड़ा सा कहा है कि वो नहीं होना चाहिए। अब ये देश चाइना से चाहते हैं कि किसी भी तरह का मिलिट्री सपोर्ट वो रशिया को ना दें, ये एक बड़ी डिमांड हमको नज़र आती है। बाकी जो देश के लीडर विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट रीज़न रशिया यूक्रेन हो गया। सेकेंड रीज़न इज ट्रेड, क्योंकि कोविड जब था तो चाइना ने अपने गेट्स काफ़ी क्लोज कर दिए थे ट्रेड को लेकर, लेकिन अब वो रूट्स खुल रहे हैं। तो ट्रेड और इकोनॉमी को देखते हुए बढ़ाने के लिए भी ये विजिट्स इकोनॉमिक रीजंस की वजह से भी हो रही हैं, जो कि बिल्कुल होनी भी चाहिए। और वैसे भी अगर हम देखें, ऑलरेडी एंटी डॉलर जो एक सिस्टम चल रहा है, काफ़ी देश अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब डिपेंडेंसी जो है वो यूएस डॉलर पे कम करना चाहते हैं, तो इसलिए भी जो हमको ये विजिट्स होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आप देखें, फ्रेंच काउंटर पार्ट से शी जिनपिंग मिलते हैं इमैनुअल मैक्रोन से 6 अप्रैल को। उसके बाद ये फ्रांस की बात हो गई। ब्राज़ील से भी लूला जो हैं वो पहुँचे चाइना। अपने प्रेडिसेसर्स से इनका एटीट्यूड काफ़ी अलग है चाइना विजिट करने का। एक बहुत अच्छा आर्टिकल सुहैसनी हैदर का भी यूरोपियन लीडर्स इन चाइना को लेकर है, और इंडिया इसको कैसे देखता है। तो फिलहाल कौन कौन लोग चाइना पहुंचे, स्पेन से सिंगापुर के लीडर्स, मलेशिया, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन। और एक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हाई फ्रंट पे हमको चाइना में होती हुई नज़र आती है, और उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एजेंडा क्या है,
एजेंडा, 2 रीजंस तो मैंने आपको बता दिए, वन इज रशिया यूक्रेन एंड ट्रेड। ओके, दूसरा, अब फ्रांस से जो स्टेटमेंट्स, मैक्रोन की स्टेटमेंट्स हमको नजर आती है ताइवान के ऊपर, ठीक है। अब ताइवान को लेकर अगर आप देखें, कोई भी देश फिलहाल चाइना से डीकपल नहीं करना चाहता, अलग नहीं होना चाहता, उसके साथ रह के काम करना चाहता है। अपना डिपेंडेंसी फ्रांस का अगर देखें, वो यूएस पे कम करना चाहते हैं। जब यूएस में जब चाइना में जाके मैक्रोन ने ताइवान के लिए एक बयान दिया, जबकि बाकी देश अलग तरह का बयान दे रहे थे, यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन मैक्रोन ने क्लियरली कहा कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात आती है जो हर देश के पास रहना चाहिए। वन चाइना पॉलिसी पे वो बिलीव करते हैं कि चाइना खुद से इसका हल निकालेगा। देखिए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया के लिए हमेशा अच्छा प्ले किया है ये बयान, लेकिन मैक्रोन वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, देखो हमेशा से मैक्रोन जो है, या नॉट मैक्रोन, अगर आप फ्रांस की बात करो, वो यूएस से हटके रहा है। कैसे? क्योंकि जब यूएस ने इराक पे अटैक किया था, तब भी जो फ्रांस है उसने उसको सपोर्ट नहीं किया था। दूसरा, जब यूएस ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए थे न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद, तो भी फ्रांस ने इंडिया के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस कायम रखे थे। तो आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा कि फ्रांस हमेशा से कहता आ रहा है कि यूएस पे अपना डिपेंडेंस हमको कम करने की ज़रूरत है, यूरोपियन देश को। शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि फ्रांस के पास खुद का न्यूक्लियर वेपन है और फ्रांस के पास यूएनएससी में सीट भी है, इसलिए वो ये चीज़ें बोल भी सकता है। और अगर आने वाले समय में हमको दिखता है कि यूएस में लीडरशिप चेंज होती है, फिर से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या कोई रिपब्लिकन आता है, और वैसे भी यूएस, जब डोनाल्ड ट्रंप थे वो नाटो से अलग होना चाहते थे, यूएस को दे वांटेड टू पुल आउट, तो तब हमको मैक्रोन की बातें बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। यूरोपियन कंट्रीज को मैक्रोन की बातें बहुत, जिसको आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो अच्छी लगने लग जाएंगी अगर ऐसा होता है। So this is the reason, this is where the Macron is coming from, France is coming from. अब यही रीज़न है फ्रांस का स्टेटस जो हमको ताइवान इशू पे दिखा, वन चाइना पॉलिसी का। उन्होंने कहा यूरोप का जो पोजीशन है वो यूएस के साथ है, लेकिन यहाँ पे हमको फ्रांस यूएस के साथ नज़र नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट चीज़ है, और इसी के चलते अगर आप देखेंगे मैक्रोन ने ये भी कहा यूरोप मस्ट नॉट बी अ फॉलोअर ऑफ यूएस, चाइना और ताइवान, कि हमको सबको साथ लेके चलना, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, किसी एक का साथ ही नहीं बनना है। बट दैट इज़ द रीज़न कि अमेरिका में और कुछ यूरोपियन देशों में हमको फ्रांस के खिलाफ, मैक्रोन के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हुए नज़र आए। और ये जो ताइवान वाला इशू है, जो स्टेटमेंट मैक्रोन ने दिया, एक रीज़न ये भी जो मैंने आपको बताया कि फ्रांस हिस्ट्री से, हिस्टोरिकली ही यूएस से काफ़ी जगह पे अलग ओपिनियंस रखता है, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि फ्रांस मानता है कि जितना लंबा यूक्रेन के साथ वॉर चलेगा रशिया का, उतना ज़्यादा यूरोपियन देश डिपेंडेंस उनकी यूएस पे इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए ही टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ यूरोप, कि हमको यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सो ये सब बातें अभी रिसेंटली हुई। अब हम इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया, ये जो मैक्रोन के स्टेटमेंट्स हैं या जो विजिट्स हो रही हैं चाइना में, इंडिया का इस पे, इंडिया इनको किस तरीके से देखता है, क्या इम्पैक्ट हमको दिखता है। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बट आने वाले समय में एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। जब इतने वर्ल्ड लीडर्स चाइना को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो हो सकता है कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़े, फिर से कुछ चीज़ों में अपने जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ अपने रिलेशंस और मजबूत करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि इंडो पैसिफिक भी फ़िलहाल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से इंडिया यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ इंडो पैसिफिक में वर्क कर रहा है, उसी तरीके से हमको यूरोपियन देशों के साथ भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल चाइना जो है वो एक बहुत ही सही टाइम पे अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने क्लोज कर रहा है। अब चाइना का जो विज़िट है यूरोप से एंगेज होने का, उसमें हमको एक ये चीज़ नज़र आती है, क्योंकि चाइना की ये जो विजिट्स हो रही है वहाँ पे हमको क्लियरली दिखता है कि यूरोप एशियन कंट्रीज़ यानी चाइना या इंडिया के साथ एंगेज होने के लिए रेडी है, जब तक ये लोग रशिया को मिलिट्री में सपोर्ट ना करें। बट यहाँ पे इन विजिट्स में हमको एक प्रेशर इंडिया पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये प्रेशर है G20 समिट को लेकर।
अब आप बोलेंगे कि किस तरह का प्रेशर? यहाँ पे प्रेशर इंडिया को पड़ रहा है कि आप जेलेंस्की को बुलाइए, यूक्रेन को इनवाइट कीजिए G20 समिट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ने अपनी गेस्ट की लिस्ट जो है वो दे दी है और प्रेजेंटली उसमें यूक्रेन इनवाइटेड नहीं है, जेलेंस्की इनवाइटेड नहीं है। तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे यूक्रेनियन डेप्यूटी जो FM है MNE, वो दिल्ली पहुंची थी और इनविटेशन के लिए एक ओपन उन्होंने बयान दिया कि इंडिया को यहाँ पे जेलेंस्की को बुलाना चाहिए। तो फिलहाल ये प्रेशर है क्योंकि ऑब्वियसली रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, हम रशिया को अपसेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इंडिया क्या स्टैंड लेगा ये हम इस पे अपडेट करते रहेंगे। देखो, इस आज के टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है इंडिया का व्यू और इंडिया पे इम्पैक्ट, हम अभी इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते बिकॉज दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। अभी जैसे जैसे इस पे डेवलपमेंट होगी कि इंडिया ये प्रेशर के अंदर आता है या नहीं आता है, उसी पे हम आगे अपना जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनाएंगे। अब ये चीज़ आप देख सकते हैं कि यूक्रेन की जो FM इंडिया पहुंची थी, बट यहाँ पे एक अच्छी चीज़ इन विजिट से हमको इंडिया के व्यू पॉइंट से क्या मिलती है देखने को, कि अब लेस प्रेशर है इंडिया और चाइना पे कि हमको ये नहीं कहा जा रहा कि रशिया से आप अपने संबंध तोड़ दो, राइट? जैसे पहले सैंक्शंस लग जाती थी, अब वैसा नहीं है। दे सेड कि नहीं, ठीक है, आप रशिया से अपने रिलेशंस मेंटेन करें, क्योंकि हमारे ट्रेड रिलेशंस भी अभी जैसे कि अपनी करेंसी में हो रहे हैं, ऑयल का ट्रेड इतना अच्छा चल रहा है, तो ये प्रेशर कम हुआ है। बट येस, ये उम्मीद यूरोपियन देश या बाकी के लीडर्स करते हैं कि हम लोग रशिया को मिलिट्री में सपोर्ट ना करें, स्पेशली चाइना। सो येस, देयर इज लेस प्रेशर कि हमको रशिया से अपने टाइज कम करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अब फ्यूचर पर्सपेक्टिव यही है इन सब चीज़ों का कि जब चाइना बाकी लीडर्स के साथ, स्पेशली यूरोपियन कंट्री के लीडर्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, एंगेज हो रहा है इंडो पैसिफिक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे इंडिया को भी अपने जो रिलेशंस हैं उनको रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है इंडो पैसिफिक को देखते हुए। जिस तरीके से US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एक क्वाड चल रहा है, उसी तरह से यूरोपियन देशों के साथ भी बातचीत हमको करनी पड़ेगी, रिलेशंस मजबूत करने पड़ेंगे। आने वाले समय में ऑब्वियसली मैक्रोन की एक विजिट इंडिया में भी है, G20 पे वो आएंगे। अब देखते हैं कि वहाँ पे हम किस तरह से इंडिया अपने रिलेशंस और मजबूत करता है चाइना को काउंटर करने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे क्रक्स। मैं आपको इतना बता दूं कि चाइना में वर्ल्ड लीडर्स गए, मेन मकसद रशिया, यूक्रेन और ट्रेड। अब इंडिया का देखने का यही पर्सपेक्टिव है कि जो इंडिया पे जो प्रेशर है जेलेंस्की को लेकर, और जो कम प्रेशर है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट कि हमको रशिया से टाइज कम नहीं करने हैं। और अगर मैक्रोन की स्टेटमेंट्स को देखें, नेक्स्ट जो इसमें एक पर्सपेक्टिव निकलता है वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम, क्यों वो US के साथ नहीं जाते हुए हमको अलग होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यूरोपियन देशों का डिपेंडेंस जो है US पे कम हो। दैट इज़ वाई ही वॉज इन चाइना, ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ का डिपेंडेंस, जितना लंबा यूक्रेन वॉर चलेगा उतना ज़्यादा यूरोपियन देशों का डिपेंडेंस US पे रहेगा। सो थैंक यू सो मच। और भी इस तरह के IR के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एनालिसिस वाले हम लेके आएंगे ताकि क्लियरली हम एनालाइज कर सकें।